देश के कई हिस्सों में मानसूनी बारिश शुरू हो चुकी है। 2 दिन पहले यूपी के ज्यादातर जिले बारिश से सराबोर हो चुके हैं। आसमान में बादलों की आवाजाही जारी है। मौसम वैज्ञानिकों का पूर्वानुमान है कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही मानसूनी बारिश शुरू होगी। मौसम विभाग की भविष्यवाणी ने जहां लोगों के साथ ही किसानों के चेहरे की खुशी बढ़ा दी है, वहीं बलिया के लोग सहमे हुए हैं। इसकी वजह है कटान और बाढ़ की विभीषिका। वर्षों से बलिया जिला सरयू और गंगा नदी के बाढ़ के साथ ही कटान की समस्या से जूझता आ रहा है। पिछली बार बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित हुए थे, जिसका निरीक्षण करने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे। बलिया को कटान से बचाने के लिए चिन्हित 19 स्थानों पर तटबंध निर्माण के लिए उन्होंने लगभग 100 करोड़ की धनराशि जारी की थी। बलिया जिले की 19 में से अभी तक 2 परियोजनाएं पूरी हुई हैं। 10 परियोजनाओं में से 80% काम पूरा हो चुका है, जबकि शेष परियोजनाओं पर अभी 70% काम ही पूरा हुआ है। ऐसे में स्थानीय लोगों की चिंता जायज है कि करीब 15 दिनों बाद नदियां उफान मारने लगेंगी। अगर समय से काम पूरा नहीं हुआ तो उन्हें पलायन को मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन विभाग का दावा है कि अभी तक जितना कार्य हो चुका है उससे भी अब गांवों पर खतरा टल गया है। उनके दावों में कितनी दम है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे यहाँ जनपद बलिया में बाढ़ से सुरक्षा हेतु कुल 19 परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जिसमें 9 गंगा पे स्वीकृत हुई हैं, 6 सरजू पर घाघरा पे, 3 टोन्स पे और 1 मगही पे स्वीकृत हुई है। इनकी लागत क्या होगी सर? इनकी सब अलग अलग लागत है, लेकिन ये परियोजनाएं लगभग 100 करोड़ के आसपास है। सर, अब तक आज 30 जून हो गया, 30 जून तक हम कहाँ तक पहुँचे हैं? 30 जून में हम अभी जो है 2 परियोजनाएं मेरी पूर्ण हो गई हैं और बाकी हम 10 परियोजनाओं में 80% से ऊपर हैं और 75% से ऊपर शेष परियोजनाओं में चल रहे हैं। नीचे का कार्य हमने पूरा करा लिया है और अब सुरक्षित लेवल पे चल रहा है। अब पानी बढ़ता भी है तो ऊपर के काम को हम जल्दी से जल्दी करा लेंगे। इन सारी परियोजनाओं के कार्य पूर्ण करने की तिथि क्या थी? परियोजनाओं के कार्य पूर्ण करने की तिथि जो अनुबंध हुआ था उसके हिसाब से सितंबर और कुछ में जुलाई है जी। हम लोग समय से पूर्व चल रहे हैं और समय से पूर्व शासन की मंशा के अनुरूप इसलिए चल रहा है कि हम लोग को निर्देश दिया गया था कि मानसून के पहले इन कार्य को पूरा करा लिया जाए। उसके हिसाब से हम लोग तैयारी करके और काम करा रहे हैं। सर, ये कार्य प्रारंभ कब हुआ था? कार्य जो है अप्रैल के लास्ट वीक में प्रारंभ हुआ था और हम लोगों ने अनुबंध जैसे ही गठित हुआ उसके बाद से कॉन्ट्रैक्टर को निर्देशित किया गया और उन्होंने तुरंत मटेरियल और अपना मशीनरी स्थापित कर लिया, जिसमें 2-4 दिन का समय लगता है। उसके बाद काम हमारा शुरू हो गया था और काम हम लोग करीब 1.5-2 महीने में काफ़ी हद तक करके यहाँ तक पहुँचा है। सर, पहले कहा जाता था कि समय से पैसे न मिलना, कार्य की स्वीकृति न मिलना कहीं न कहीं फ्लड विभाग में काम करने में बाधा उत्पन्न होती थी। इस वर्ष क्या समय से आपको स्वीकृति मिल गई थी इन कार्यों की, या उसमें इस साल भी विलम्ब हुआ? नहीं, विलम्ब नहीं हुआ था, स्वीकृति समय से मिल गई थी। वो अनुबंध की प्रक्रिया में कुछ समय लगे थे। अनुबंध की प्रक्रिया पूरे होने के बाद जो है इसमें अगर अभी कार्य जो अधूरे पड़े हैं तो क्या उसमें कुछ क्षति भी होगी बाढ़ अगर आ जाए तो? नहीं, ऐसा है कि जो भी काम अभी अधूरे पड़े हैं उसमें हम सुरक्षित लेवल से ऊपर चल रहे हैं, तो बाढ़ की वजह से इसमें किसी भी तरह की क्षति की कोई संभावना नहीं होती। यानी ये कहा जाए कि बाढ़ विभाग अपने प्रयास से कटान पर इस साल ब्रेक लगाने में सफलता हासिल करेगा। पूरी तरह हम लोग जो है कटान से जनपद बलिया को सुरक्षित रखेंगे, निश्चित तौर पर रखेंगे और हमारी पूरी टीम लगी हुई है। सभी संवेदनशील, अति संवेदनशील स्थानों का नियंत्रण हम लोग किया जा रहा है। उच्च अधिकारियों द्वारा भी समय समय पर भ्रमण किए जा रहे हैं और डेली हम लोग के मुख्यालय से भी इसकी मॉनिटरिंग हो रही है, कार्यों की मॉनिटरिंग हो रही है, जिला शिकायत अधिकारी महोदय के स्तर से भी मॉनिटरिंग हो रही है और हम लोग पूरी तत्परता से लगे हुए हैं। किसी तरह की कोई जनधन की क्षति नहीं होने पाएगी। कार्य की गुणवत्ता के बारे में क्या कहेंगे सर? कार्य की गुणवत्ता के बारे में शासन से एक टीम गठित की गई थी जो प्रति सप्ताह और 10 दिन पे आते हैं और सारे कार्यों का निरीक्षण करते हैं। उसमें एक चीफ इंजीनियर और एक अधीक्षण अभियंता स्तर के अधिकारी नामित किए गए हैं जो कार्यों की गुणवत्ता
मानक के अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी लगातार पकड़ कर रहे हैं। अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता, सभी अधिकारी, विभागाध्यक्ष बाहर भी दौरा कर चुके हैं। कार्य की गुणवत्ता पूरी तरह ठीक कराई जा रही है, इसमें किसी तरह की कोई जीरो टॉलरेंस रखा जा रहा है। जैसे पहले पिछले दिनों में कहा जाता था कि बलिया एक तरह से बाढ़ महोत्सव मनाता है, यूँ कहा जाए तो बलिया बाढ़ उद्योग भी था। क्या इस बातों को अब पीछे छोड़ दिया जाएगा, अब बदलेगा बलिया? बलिया पूरी तरह बदल चुका है। अपने माननीय मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार, शासन के निर्देशों के अनुसार बलिया में पूरी जीरो टॉलरेंस के साथ काम हो रहा है और जो पहले की बातें हैं अब उसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। बाढ़ बलिया के नियंत्रणाधीन इस समय वर्तमान में कुल 19 चलित परियोजनाएँ हैं, जिसमें हम 80% से ऊपर 10 परियोजनाएँ कर ले गए हैं, एक पूर्ण कर ले गए हैं और 70 से 80 के बीच में 3 हैं और 50 से 70 के बीच में मतलब हम 4 परियोजनाएँ हैं जो 75 से नीचे हैं लेकिन सुरक्षित लेवल से ऊपर है और बाकी सभी परियोजनाएँ 80% से ऊपर चल रही हैं और हम सुरक्षित लेवल से ऊपर हैं, इसलिए कोई कटान की संभावना नहीं बनेगी और काम अनवरत जारी है। उस काम को भी हम लोग जल्दी पूरा करेंगे। बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।